और दोस्तों वो शुभ दिन आ गया है 12 फरवरी को पीएम नरेंद्र मोदी दिल्ली वडोदरा बम्बई एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने वाले हैं। इसको डीवीएम भी बोलते हैं। और धनवाड़ वो जगह है जहाँ से ये स्टार्ट होगा, ये इनॉग्रेशन होगा। गुरुग्राम के गांव अलीपुर से लेकर राजस्थान तक ही खोला जाएगा। अभी इसको पीएम एक्सप्रेसवे की शुरुआत दौसा से करेंगे। दौसा में धनवाड़ वो जगह है जहाँ पर एक्चुअल पीएम जाएंगे और वहाँ पर उसका उद्घाटन का जो लोकेशन है। डीवीएम एक्सप्रेस के बाद लोगों का सफ़र बहुत ही आसान होने वाला है। गुड़गांव से दौसा तक इस एक्सप्रेसवे में जाने में कितना खर्चा आएगा, लोग ये भी पूछ रहे हैं। और दौसा से जयपुर 70 किलोमीटर का दूर का जो रास्ता है वो आगरा वो हाईवे जो बना हुआ उससे पूरा करना पड़ेगा। गुड़गांव से दौसा तक के बीच एक्सप्रेसवे पर 8 एंट्री व एग्ज़िट पॉइंट होंगे और 12 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको खोलेंगे सब लोगों के लिए। और दोस्तों यहाँ पर यह भी अपडेट करता रहूँ, दिल्ली वडोदरा मुंबई इसको डीवीएम्स के नाम से बोला जाएगा। इस एक्सप्रेसवे पर प्रति किलोमीटर कार से चलने पर 2 रुपये 19 पैसे का टोल अदा करना पड़ेगा। जी हाँ, किलोमीटर के हिसाब से अब टोल देना पड़ेगा। 12 फरवरी से इस एक्सप्रेसवे को राजस्थान के दौसा तक के हिस्से के ट्रैफिक को खोलने की तैयारी पूरी हो चुकी है। गुड़गांव के सोहना से अलीपुर जो एक्चुअल जगह है से राजस्थान के दौसा तक के सीधे एक्सप्रेसवे पकड़कर लोग जा सकेंगे। फिलहाल रोजाना 25 से 30 हज़ार वाहनों का अनुमानित है कि इस एक्सप्रेसवे के ऊपर से गुजरेंगे। सोहना में इस एक्सप्रेसवे के एंट्री पॉइंट से 12 किलोमीटर की दूरी पर एक और टोल बनकर तैयार हो गया है। टोल की दरें अभी संशोधन के लिए हो सकता है, संभावना है। एनएचएआई एक्चुअल रेट अभी नहीं बता पा रहे, फिर भी जो अनुमानित कीमत नज़र आ रही है वो 2 रुपये 70 पैसे प्रति किलोमीटर टोल की दर हो सकती है। जैसा कि लोग कह रहे हैं कि जयपुर जाना बहुत आसान हो जाएगा। हाँ जी, जयपुर जाने के लिए नया और बेहतर विकल्प सामने मिल रहा है। इस एक्सप्रेसवे के सोहना से दौसा खंड पर वाहनों की आवाजाही शुरू होने वाली है। इसके शुरू होने पर गुड़गांव से जयपुर आने जाने वाले लोगों को सड़क मार्ग का नया बेहतर विकल्प मिलेगा। हालांकि इस एक्सप्रेसवे पर दौसा से जयपुर की दूरी करीब 70 किलोमीटर है। फिलहाल जयपुर जाने के लिए लोगों को 4 लेन आगरा जयपुर हाईवे का ही सफ़र करना पड़ेगा, क्योंकि वो अभी खंड बनने वाला है। एनएचएआई की ओर से दौसा से जयपुर को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण शुरू कर दिया गया है। और जैसा कि इस खुशी के साथ लोग जानना चाह रहे हैं कि डीवीएम यानी कि दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे पर जब हम गुड़गांव से अलवर की तरफ जाएंगे, जयपुर की तरफ जाएंगे, तो हमें कितना टोल देना पड़ेगा। तो जयपुर तक जाने के लिए करीब 180 किलोमीटर तक एक्सप्रेसवे पर फ़िलहाल सफ़र करना होगा। और इस पर एक्सपेक्टेड है कि 2 रुपये 19 पैसे किलोमीटर के हिसाब से खर्चा आएगा, यानी कि 180 इंटू 2.19 395 रुपये का ये खर्चा देना पड़ेगा। वहीं जब अगर आप गुड़गांव की तरफ से इस एक्सप्रेसवे के ऊपर एंट्री करते हैं तो करीब 4 किलोमीटर आगे एक टोल प्लाजा है, वहाँ पर भी आपको 115 रुपये का खर्चा करना पड़ेगा। और टोटल मिलाकर आपको 515 रुपये का खर्चा करना पड़ेगा अगर आपको जयपुर की तरफ जाते हैं और इस एक्सप्रेसवे को यूज़ करते हैं तो। और दोस्तों यहाँ पर अपडेट कर दूं कि एक्सप्रेसवे पर सोहना के अलीपुर से करीब 12 किलोमीटर की दूरी पर बने टोल प्लाजा की वर्किंग का काम लगभग पूरा हो गया है और यहाँ पर फास्टैग से वसूली होगी। इसके लिए नेटवर्किंग सिस्टम का काम चल रहा है, जिसे 12 फरवरी तक पूरा कर दिया जाएगा। टोल बूथों पर भी सारे ज़रूरी उपकरण लगा दिए गए हैं और टोल कर्मियों की भी ऑफिस तैयार कर दिया गया है। हाँ, मैं आपको और दोबारा से अपडेट कर दूं कि टोल दरें जो तय की गई हैं इसमें बदलाव बहुत ज़्यादा संभावना है। फ़िलहाल इसके उद्घाटन की तैयारी चल रही है और 2 दिन बाद फाइनल टोल दरें बताई जाएंगी, यानी कि 12 फरवरी तक फाइनल टोल दरें निकल कर आएंगी। और दोस्तों सामने जो ये पॉइंट देख रहे हैं, जो माइलस्टोन देख रहे हैं, ये माइलस्टोन है जब अलीपुर से चलते वक्त दौसा की तरफ जाते हुए 100 किलोमीटर चलने के बाद ये पॉइंट आता है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट था, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि 100 किलोमीटर पहुँचने पर आप कहाँ पहुँचेंगे और आपको कैसा लगेगा। और सामने दिख रहा है अलवर 1 किलोमीटर, जहाँ पर इसका नेक्स्ट इंटरचेंज आने वाला है। और दोस्तों कंपैरिजन के लिए आपको बता दूं कि फ़िलहाल जो रूट है जयपुर जाने का, जिसमें हम NH 48 के ऊपर जाते हैं गुड़गांव से जाते वक्त, वहाँ पर 3 टोल प्लाजा आते हैं और ये दूरी बढ़ती है 225 किलोमीटर की। और ये 3 जगहों का जो टोटल अगर करते हैं टोल करते हैं तो इसका टोल की वैल्यू आती है 310 रुपये। और ये 3 टोल बूथ आते हैं, पहला खिड़की दोला गुड़गांव से स्टार्ट करते हुए, दूसरा शाहजहानपुर और तीसरा मनोहरपुर में टोल बूथ है। तो इन तीनों टोल की अगर वैल्यू देखें तो 310 रुपये आती है फ़िलहाल जयपुर जाते वक्त 225 किलोमीटर NH 48 के ऊपर। और आपको आगे अपडेट बता रहा हूँ, दौसा तक जाने में अगर नए डीवीएम से यहाँ पर टोटल 8 प्रवेश व निकास आएंगे, यानी कि एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट आएंगे। गुड़गांव से दौसा तक के बीच एक्सप्रेसवे पर 8 एंट्री व एग्जिट पॉइंट। पहला एंट्री व एग्जिट पॉइंट है सोहना में NH 248 से। इसके बाद 10 किलोमीटर आगे सोहना पलोल रोड पर
मुंबई की तरफ से एंट्री है। उसके बाद 20 किलोमीटर आगे वेस्टर्न पेरिफेरल केएमपी व एंट्री व एग्जिट पॉइंट है वहाँ पर। और 34 किलोमीटर आगे नूह बल्लभगढ़ में सिर्फ मुंबई की तरफ जाने के लिए रास्ता मिलेगा। और इसके आगे 67 किलोमीटर पर फिरोजपुर झिरका और 145 किलोमीटर आगे पहुँचेंगे जब तक अलवर के पास पिनान जगह है। और 180 किलोमीटर पर आगरा जयपुर हाईवे पर दिल्ली मुंबई के लिए एंट्री व एग्जिट पॉइंट मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, धानवाड़ जो जगह है राजस्थान की दौसा के डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, जहाँ से पीएम इनॉग्रेशन करेंगे। और मैं इसके बाद वाक़या दोबारा से बता दूँ, हरियाणा में अंदर क्या क्या पॉइंट पड़ेंगे इंटरचेंज। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया, अलीपुर विलेज गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहाँ 4 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ सोना। इसके बाद संचोली विलेज गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट, जहाँ 4 किलोमीटर ईस्ट ऑफ सोना। इसके बाद केएमपी में जहाँ ख्यालीपुर विलेज है, वहाँ नूह से जो स्पर जोड़ा गया है जो डीएनडी की तरफ से, वहाँ पर एक इंटरचेंज। इसके बाद तेजपुर विलेज जो कि नूह जो कट और नूह और होडल का जो कट है, नूह से 12 किलोमीटर फ्रॉम ताजपुर पड़ता है ये। इसके बाद घाटा शमशादपुर विलेज नूह, वो भी 4.5 किलोमीटर ईस्ट ऑफ फिरोजपुर झिरका है, जहाँ पर ये एंट्री एग्जिट पॉइंट और इंटरचेंज है। टोटल माइलस्टोन जो चैनेज पड़ता है 0 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 19 किलोमीटर, 34 किलोमीटर और 67 किलोमीटर 67 किलोमीटर, जहाँ पर ये इंटरचेंज होंगे। और जो पहला टोल प्लाजा पड़ेगा गुड़गांव से आते वक्त सोहना के बाद, वो पड़ेगा भैरवती विलेज नूह डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो कि 12 किलोमीटर बोलते हैं इसको, 12 + 500 किलोमीटर चैन। दोस्तों ये एनएचआई का किसी भी एक्सप्रेसवे या हाईवे के ऊपर चिन्हित होता है कि 0 किलोमीटर यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से लेके कितने कितने किलोमीटर पर क्या पॉइंट है। और वहाँ पर ये पॉइंट्स बनाए जाते हैं ताकि जब यहाँ पर जो कर्मी काम करते हैं और उनको पता हो किस कहाँ पर क्या है, क्योंकि फिरोजपुर झिरका या अलवर या बीच में कोई गाँवों के नाम के स्थान के हिसाब से तो कोई याद नहीं कर पाता। उनको इस किलोमीटर के हिसाब से अपनी रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, कहाँ पर क्या पॉइंट है, कोई दिक्कत है या कोई जगह में कोई काम करना है, तो इसलिए ये पॉइंट्स और चैनेज बनाए जाते हैं। इनको बोलते हैं चैनेज, और CH के हिसाब से बनाया जाता है। इसलिए आप जब इस एक्सप्रेसवे के ऊपर चलेंगे तो आपको जगह जगह ऐसे नंबर्स नज़र आएंगे। ये नंबर होंगे कि 0 किलोमीटर यानी कि अलीपुर गांव से लेके आप कितनी दूर पहुंच गए हैं DVM के ऊपर। और मैं कुछ लोगों को अगर मालूम नहीं तो वो भी अपडेट कर दूं कि एक इंटरचेंज की मांग को लेके बहुत दिन से धरना चल रहा था, जो कि पलवल नूर रोड पर 4 लेन की अब एक और इंटरचेंज बनेगा। वहाँ पर वो 80 गाँवों के लोगों ने वहाँ धरना दे रखा था, कई दिनों से भूख हड़ताल चल रही थी। और वो कई पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग वहाँ पर आकर इसके समर्थन कर रहे थे, चाहे वो चौटाला जी हों, चाहे वो कृष्णपाल गुर्जर जी हों। लेकिन फाइनली कल कृष्णपाल गुर्जर जी जब नितिन गडकरी जी से मिले तो उन्होंने इसकी अनुमति दे दी है और अब ये बनेगा और धरना उठ गया है यहाँ से। दोस्तों DME यानी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे या DVM के ऊपर जो टोटल डिस्टेंस का ब्रेकअप होगा वो इस तरह से होगा। अलीपुर सोहना से डोडका यानी कि वडोदरा तक जो डिस्टेंस है वो टोटल पड़ता है 844 किलोमीटर। इसके बाद डोडका वडोदरा जिसको बोलते हैं टू विरार को जो नॉर्थ ऑफ मुंबई पड़ता है 354 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और DND दिल्ली से लेके KMP जो नूह पर आता है, नूह डिस्ट्रिक्ट में आता है, उसका डिस्टेंस है 59 किलोमीटर। और इसी तरह से सेक्टर 65 फरीदाबाद से जो जेवर की तरफ एक स्पर बनेगा, रोड बनेगी एयरपोर्ट के लिए, उसका डिस्टेंस रहेगा 31 किलोमीटर। और विरार से जो JNPT नवी मुंबई तक जो डिस्टेंस आएगा वो 92 किलोमीटर का एक स्पर बनेगा। और इस तरह से अगर टोटल देखें तो सोहना टू विरार यानी कि नॉर्थ ऑफ मुंबई टोटल डिस्टेंस आता है 1198 यानी कि 1198 किलोमीटर। और सोहना से अगर JNPT के टोटल डिस्टेंस देखें तो उसके अंदर आप 92 किलोमीटर का स्पर और ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा सोहना टू JNPT 1290 किलोमीटर। और DND से दिल्ली विरार यानी कि फाइनल पॉइंट तक अगर देखेंगे तो वहाँ पर 20 किलोमीटर और डिस्टेंस ऐड करेंगे तो आ जाएगा 1237 किलोमीटर। और इस तरह से DND दिल्ली से लेके विरार तक का जो टोटल डिस्टेंस आ रहा है 1237 यानी कि 1198 20 159। और इस तरह से DND दिल्ली से लेके JNPT यानी कि जो फाइनल पॉइंट बनाया है नवी मुंबई का, जो वहाँ तक का टोटल डिस्टेंस आ रहा है 1237 + 92 किलोमीटर यानी कि 1329 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस है। इसीलिए डिस्टेंस को लेके कई अलग अलग धारणाएं आती हैं कि टोटल DME का डिस्टेंस कितना होगा। तो ये मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया कि किस किस पॉइंट तक अगर हम काउंट करते हैं तो टोटल डिस्टेंस कितना आता है। ये मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। दोस्तों भारत के उज्जवल भविष्य और ये देखिए विकास की इस गाथा को गाते हुए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर आप सब भारतीयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ पर तो ये तो क्लियर ही है, जयपुर और मुंबई जाने का रास्ता तो बहुत ही शॉर्ट हो गया, 12 घंटे, और जयपुर 2 घंटे के अंदर पहुँच जाएंगे अब हम लोग। इसके अलावा जो मंडकोला वाला जो इंटरचेंज बनेगा उससे भी बहुत फ़ायदा होने वाला है। नूह, पलवल,
सोहना, फरीदाबाद, गुड़गांव, इन सब की प्रॉपर्टी के रेट बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाले हैं और इन सबको बहुत सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। अब जो कैल गाँव से इंटरचेंज मंडगोला तक चला जाएगा, वह दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में जुड़ेगा। इसका फ़ायदा बहुत लोग उठा पाएंगे अब। तो दोस्तों, मिलते हैं धनवार में, जहां पर पीएम मोदी इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का इनॉग्रेशन करेंगे। एनएचएआई और सभी प्रमुख अधिकारीगण वहां अवेलेबल होंगे। तो 12 तारीख का इंतज़ार करते हुए आज ये वीडियो मैं आपको समर्पित करता हूं। थैंक यू वेरी मच।